हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मास्टर। जैसे कि आपको पता है कि हम मास्टर केडर पंजाब के होने वाले सब्जेक्ट एग्ज़ाम मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम मास्टर केडर मैथ्स पंजाब का फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम मैट्रिसेस का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और उसकी टाइप्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक सेट है जिसमें नंबर्स, वेरिएबल्स और फंक्शंस को रोज़ एंड कॉलम्स में अरेंज किया जाता है। ऐसे सेट्स को मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स हैं। इस ए मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल नंबर्स A11, A12, A13 ये एक रो है एंड वर्टिकल नंबर्स नीचे की तरफ A11, A21, A31 ये एक कॉलम है। इसीलिए इसमें हमारे पास 3 रोज़ 1, 2 एंड 3 रोज़ एंड 1, 2, 3 ही कॉलम्स है। इसी तरह से हर मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट को उसके रो और कॉलम के नंबर से रेफ़र किया जाता है। जैसे A23 का मतलब दूसरी रो एंड तीसरी कॉलम। तो दूसरी रो एंड तीसरी रो का नंबर क्या है? 6। देयरफॉर A23 इज इक्वल टू 6। जैसे ये एक और एग्जाम्पल है। इसमें आपको रोज़, कॉलम्स एंड एलिमेंट्स के बारे में क्लियरली पता चल रहा होगा। इसमें 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर उसके नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स से पता चलता है और इसको नंबर ऑफ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम से डिनोट किया जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में 2 रोज़ एंड 4 कॉलम्स है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 4। अब है टाइप्स ऑफ अ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ अ मैट्रिसेस में फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे इस मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही कॉलम है, इसीलिए ये कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होती है उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही रो है, इसीलिए ये रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में सेम नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स में 1, 2, 3 रोज़ हैं एंड 1, 2, 3 ही कॉलम्स हैं, इसीलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में अनइक्वल नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे इस मैट्रिक्स में 1, 2, 3 रोज़ हैं एंड 1, 2, 3, 4 कॉलम्स हैं, इसीलिए ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों उसे ज़ीरो मैट्रिक्स कहा जाता है और इसे नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल डायगोनल और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं लाइक A11, A22, A33 एंड सो ऑन, उन्हें प्रिंसिपल और मेन डायगोनल कहा जाता है। जैसे इस मैट्रिक्स में 2, 3, 9 हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं और इन्हीं डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है उन्हें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है 2 + 3 + 9 इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स।
किसी भी मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे ये दी हुई मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स की ही टाइप होती है जिसमें हमारे पास जो डायगोनली एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल वैल्यूड होते हैं। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों लेकिन उसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 हों तो उसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं और यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब कहा जाएगा अगर उसके मेन डायगोनल के नीचे वाली सारी एंट्रीज ज़ीरो हों। दैट मीन्स कि ये हमारा मेन डायगोनल है और इसके नीचे वाली अगर सारी एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो होती हैं, दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हमारे पास उसके डायगोनल के ऊपर की सारी एंट्री ज़ीरो होती हैं, दैट मीन्स वो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे 187 हमारे पास मेन डायगोनल है और उसके ऊपर की सारी एंट्रीज हमारे पास क्या है? ज़ीरो। नेक्स्ट है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक उसकी नॉन ज़ीरो और लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज से पता चलता है। जितनी हमारे पास नॉन ज़ीरो रोज होगी उतना ही उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे पास 3 नॉन ज़ीरो रोज हैं, दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास कितना है? 3। नेक्स्ट अब हम कुछ मैट्रिक्स ऑपरेशन के बारे में जानेंगे जिसमें सबसे पहले है इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिसेस। किन्हीं दो मैट्रिसेस को इक्वल तभी कहा जाता है अगर उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। जैसे मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स बी तभी हो सकता है अगर ए आई जे इज़ इक्वल टू बी आई जे हो। यहाँ आई का मतलब रोज से और जे का मतलब कॉलम से है। इसी तरह से हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। उसका फर्स्ट एलिमेंट A11 अगर हम देखें तो वो कितना है? 2। एंड मैट्रिक्स बी का फर्स्ट एलिमेंट B11 भी हमारे पास क्या है? 2। इसी तरह अगर हम इनके बाकी सब एलिमेंट्स देखें तो वो भी हमारे पास सेम है। इसीलिए हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स बी। नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस। किन्हीं दो मैट्रिसेस को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे ए एंड बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, तो अगर हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स सी आएगा जो कि इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके बनेगा। जैसे हम ये एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें हमारे पास ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं और जो हमारा रिजल्टिंग मैट्रिक्स सी है उसका देखिए फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट और बी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करके बना है। दैट मीन्स A11 प्लस B11। इसी तरह से हम इस मैट्रिक्स के बाकी सब एलिमेंट्स पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। स्केलर मतलब कोई भी नंबर और कोई भी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। जब भी हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स के हर एक नंबर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि यहाँ हमारा एक स्केलर है,
जब हमने उसे ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आप इस सारे टॉपिक के साथ साथ में नोट्स बनाओगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कोई भी दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि वो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं या नहीं। इसके लिए हमें उनका ऑर्डर चेक करना पड़ता है। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल हों तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं, वरना नहीं। और इसके बाद जो भी हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम्स के नंबर के इक्वल होंगी। जैसे ये एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 एंड सेकंड का है 2 क्रॉस 3। तो इसी हिसाब से अगर हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल हैं। दैट मीन्स इनमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो भी हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ क्रॉस सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम्स। नेक्स्ट अब हम एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स हैं, तो हमें पहले तो ये देखना होगा कि इनका ऑर्डर क्या है। जैसे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है, इसमें 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं। उसी तरह से बी मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं। सो पहले हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ इक्वल हैं। दैट मीन्स कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5। दैट मीन्स हमारे पास सी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमें 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 6, दैट मीन्स सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। इसके बाद हम सेम इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद जो भी हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास 12, 24, 37 एंड 67, ये हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई है। और इसके बाद जो भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो हमारे पास क्या आया है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ एंड सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम्स के इक्वल। दैट मीन्स 2 क्रॉस 2। नेक्स्ट ये हमारे पास एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक और एग्जांपल है। आप इसको ध्यान से सॉल्व करने की खुद कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के लिए उस मैट्रिक्स की रोज़ एंड कॉलम्स को इंटरचेंज किया जाता है। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसमें A to I हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका हमने ट्रांसपोज किया है। ट्रांसपोज लेने के बाद ABC जो कि हमारे पास एक रो थी, फर्स्ट रो थी, वो हमारे पास ABC हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन गई है। इसी तरह DEF हमारे पास सेकंड कॉलम बन गई है एंड रो GHI हमारे पास थर्ड कॉलम बन गई है। नेक्स्ट हम ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं।
जैसे अगर ट्रांसपोज में हमें सम करना हो ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, देन वो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। इसी तरह अगर प्रोडक्ट में हमें ट्रांसपोज लेना हो तो ए बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, पहले बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती हैं जिनका ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही रहती हैं, जैसे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती हैं जिनका ट्रांसपोज लेने के बाद आंसर माइनस मैट्रिक्स में आता है, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास बी एक मैट्रिक्स है 1 2 17 2 5 -11 17 -11 एंड 9। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास 1 2 17 जो कि रो थी वो 1 2 17 हमारे पास कॉलम बन गई है, 2 5 -11 हमारे पास सेकंड कॉलम बन गई है, इसी तरह ये लास्ट कॉलम। और अगर हम बी एंड बी ट्रांसपोज को देखें तो वो हमारे पास बिल्कुल सेम है, 1 2 17 1 2 17 2 5 -11 2 5 -11 एंड इसी तरह लास्ट रो, इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एंड इसी तरह अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखें तो ये हमारे पास ओरिजिनल ए मैट्रिक्स है, जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई। और ए मैट्रिक्स का जब हमने माइनस ए लिया तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनी थी माइनस ए और ए ट्रांसपोज आपस में बिल्कुल इक्वल है, दैट मीन्स ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट है, जैसे कि हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हो वो कम्यूटेटिव नहीं होती, मीन्स ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, अगर दोनों एग्जिस्ट करती हों, और कई स्पेशल केसेस में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। जैसे हमारे पास ये दो ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 एंड बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल है, मैच हो रहे हैं, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसके बाद अगर हम बी ए को मल्टीप्लाई करें तो अब हमारा बी फर्स्ट मैट्रिक्स है एंड ए हमारा सेकंड मैट्रिक्स है, दैट मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स का नंबर सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ के नंबर से इक्वल नहीं है, दैट मीन्स बी ए की मल्टीप्लिकेशन अनडिफाइंड है। नेक्स्ट, इसी तरह से जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, जब हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास दोनों 2 क्रॉस 2 थी, इसीलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल थी, तो हमारे पास आंसर ये आया। और जब हमने बी मल्टीप्लाई ए किया देन हमारे पास आंसर ये आया, दैट मीन्स कि हमारे पास ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए आया। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारे पास सेम वही मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है। जैसे ये एक एग्जांपल है, इसमें ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है एंड ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पे I2 का मतलब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स से है, इसीलिए जब हमने बी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर सेम बी मैट्रिक्स आया। इसी तरह से जब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया देन भी हमारे पास आंसर सेम बी मैट्रिक्स ही आया। थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर ए मैट्रिक्स को बी प्लस सी से प्री या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर में भी ए बी और सी के
प्री या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई ही होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्सेस हमारे पास एसोसिएटिव लॉ फॉलो करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज़ द ज़ीरो मैट्रिक्स। ये हमारे पास सिर्फ 2 ऑर्डर तक ही है। जैसे इसमें क्या है कि अगर ए बी हमारे पास ज़ीरो हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए मैट्रिक्स या बी मैट्रिक्स में हमारे पास कोई भी ज़ीरो मैट्रिक्स हो। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, इसमें हमारे पास ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस हैं। जब हमने ए बी की मल्टीप्लिकेशन की देन हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स था, लेकिन ए और बी में से कोई भी ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं थी। नेक्स्ट है अगर हमारे पास ए बी इज़ इक्वल टू ए सी हो देन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास b इज़ इक्वल टू सी हो। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, इसमें हमारे पास ये a मैट्रिक्स है एंड ये हमारे पास b मैट्रिक्स है एंड ये हमारे पास c मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमने ए बी फाइंड आउट किया जिसका आंसर ये आया एंड फिर हमने ए सी फाइंड आउट किया जिसका आंसर ये आया। यहाँ से हमें देखने से पता चलता है कि ए बी एंड ए सी दोनों इक्वल हैं, लेकिन हमारे पास B एंड C में से कोई भी इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी मैट्रिसेस, उसके टाइप्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो चुकी हैं और ये आगे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आपको सब समझ में आ गया हो तो इसे ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो और मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मुझसे पूछ सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। होप जो सब अब तक हम सब ने पढ़ा है वो आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।